हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपकी कंप्यूटर स्किल्स की थर्ड प्रैक्टिकल क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट सम मेजर सेटिंग्स। वेल, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, आईपैड, कोई भी ऐसा ऑटोमोबाइल डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें सेटिंग्स को एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बहुत सी मेजर सेटिंग्स होती हैं जैसे कि नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, कनेक्टिविटीज, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा, जिनको अगर हम ढंग से एडजस्ट ना करें तो हमारा कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप, फोन अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हमें ये सेटिंग्स के बारे में जानना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अन्य सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे, बट सबसे पहले वी विल बिगिन विद द डिस्प्ले सेटिंग्स। नाउ डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर मैं डिस्प्ले की बात कर रही हूं तो उसमें सिर्फ हमारे लैपटॉप का बैकग्राउंड नहीं आता, पर और भी सारी चीजें आती हैं। पर सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने कंप्यूटर का बैकग्राउंड यानी कि डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर या बैकग्राउंड है उसे कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और सबसे पहले मैं करूंगी एक बैक क्लिक। जब मैं बैक क्लिक करती हूं तो मेरे पास आ जाते हैं यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस। इनमें से लास्ट 2 ऑप्शंस जो हैं वो डिस्प्ले सेटिंग से ही रिलेटेड हैं। पहला ऑप्शन कहता है डिस्प्ले सेटिंग्स और दूसरा कहता है पर्सनलाइज। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करें या बैकग्राउंड चेंज करें तो आप जाएंगे पर्सनलाइज पे। जब मैं पर्सनलाइज पे चाहती हूँ तो मेरे पास एक नई विंडो खुलती है जिसमें मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं अबाउट चेंजिंग माय बैकग्राउंड। सबसे पहले बैकग्राउंड में हमारे पास 3 चीजें लगाने के ऑप्शंस हैं। मैं चाहूं तो कोई पिक्चर लगा सकती हूँ, मैं चाहूं तो कोई सॉलिड कलर लगा सकती हूँ, मैं चाहूं तो कोई स्लाइड शो भी लगा सकती हूँ। तो यानी कि सिर्फ पिक्चर ही एक ऑप्शन नहीं होता, हम अन्य और चीजें हैं जो अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। पर अभी के लिए हम सीखते हैं अबाउट द पिक्चर। तो सबसे पहले जब मुझे पिक्चर लगाने का डिसीजन मैंने ले लिया है तो मैं अपनी पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ उन पिक्चर्स में से जो मुझे विंडोज ने प्रोवाइड की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला वॉलपेपर पसंद है और इसको मैं अपना बैकग्राउंड लगाना चाहती हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट कर ली। पर इन केस अगर आपको इन ऑप्शंस में से अवेलेबल पिक्चर ना पसंद हो तो आप जाके ब्राउज भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज जो है वो लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे मेरे फोल्डर्स पे लेके जाएगा। जब वो मुझे मेरे फोल्डर्स पे लाता है तो इनमें से कोई सी भी इमेज पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शंस है। मान लीजिए डाउनलोड्स में मैंने कोई इमेज डाउनलोड की थी जो मैं वॉलपेपर के तौर पे लगाना चाहती हूँ, या फिर मैंने अपने कोई से भी फोल्डर्स में जिसमें मेरे पास पिक्चर्स जो है वो अवेलेबल है, मैं उसमें जाके उनको सेलेक्ट करके भी अपना वॉलपेपर लगा सकती हूँ। इनकेस अगर मैं अपना डिसीजन बदल लूँ तो आई कैन कैंसिल दिस आउट। ठीक है, तो अब मैं आ गई वापस, बिकॉज अभी मुझे सिलेक्ट करनी है पिक्चर ही, क्योंकि मेरा मन है कि जो विंडोज ने मुझे पिक्चर्स दी हैं उनमें से ही एक मैं अपना वॉलपेपर लगाऊं। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे जिसमें मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं अपनी इमेज को कैसा दिखाना चाहती हूँ। फिल का मतलब होता है कि वो पूरी फुल स्क्रीन में मेरी इमेज को फिल करेगा। फिट का मतलब होता है कि वो सेंटर में फिट हो जाएगा और बॉर्डर्स छूट जाएंगे। थर्ड मेरे पास है स्ट्रेच, जिसमें वो बिल्कुल एक्सपैंड होकर इमेज लग जाएगी। ऐसे ही मेरे पास और ऑप्शन है उसको टाइटल के तरीके से लगाने का, सेंटर में लगाने का या स्पैन में लगाने का। पर मैं प्रेफर करूंगी फिल, जिसमें वो फुल स्क्रीन में मेरी इमेज को दिखाता है। तो इस तरह से मैंने अपनी बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर दिया। अब चलिए डेस्कटॉप पे वापस चलते हैं देखने के लिए कि मेरा इमेज कैसे लग रहा है। सो सी, मेरे डेस्कटॉप का जो इमेज है वो बिल्कुल बदल गया। पर अब कुछ और भी डिस्प्ले सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में हमारा जानना जरूरी है। उसके लिए हम जाएंगे हमारे डिस्प्ले सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे पहली चीज जो हमसे बात हो रही है वो है अबाउट द ब्राइटनेस। मैं चाहूं तो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर सकती हूँ, देखिए कम हो गई। और मैं चाहूं तो उसको बढ़ा सकती हूँ अपनी आई साइट के अकॉर्डिंग। जैसे भी मैं उनको एडजस्ट करना चाहती हूँ, जैसे भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं उतने पे अपनी डिस्प्ले ब्राइटनेस को सेट कर सकती हूँ। इसके अलावा हमारे पास और सारे बहुत ऑप्शंस होते हैं। मैं चाहूं तो ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरा जो डेस्कटॉप या मेरे जो डिस्प्ले पे साइज ऑफ टेक्स्ट, एप्स एंड अदर आइटम्स, यानी कि जो साइज आपको दिखाई देता है आपकी एप्लीकेशंस का, आपके टेक्स्ट का, यानी कि जो भी चीजें लिखी हुई आती हैं आपके कंप्यूटर पे उनका साइज कितना होना चाहिए वो भी मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ। जैसे कि आजकल हमारे फोन्स में होता है कि अगर मैं चाहूँ तो अपने लेटर्स को बड़े में देख सकती हूँ, छोटे में या बहुत छोटे में भी देख सकती हूँ। तो आप अपनी कंफर्टेबल, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं आप उस अकॉर्डिंग डिसाइड करके ये सब भी अपने डिस्प्ले में चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले होता क्या है, जो चीज आपको दिखाई दे रही है आपके सामने है, तो उसको आप कैसे देखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद डिस्प्ले रेजोल्यूशन, यानी कि जो हम स्क्रीन साइजिंग का डिसाइड करते हैं। फिर आता है डिस्प्ले ओरिएंटेशन, यानी कि मैं लैंडस्केप में कोई इमेज चीज देखना चाहती हूँ, पोर्ट्रेट फॉर्म में देखना चाहती हूँ, या जो भी अन्य उन्होंने मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऐसे आप चाहें तो अपनी डिस्प्ले की जो सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें और बहुत सारे सिस्टम ऑप्शंस दे रखे होंगे। अब ये ऑप्शंस क्या होते हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या क्या अपने डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हैं।
आपको याद होगा कि आपके जो फोन्स होते हैं उनमें भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने नोटिफिकेशन बार में कौन कौन सी नोटिफिकेशंस दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको ऊपर बैटरी का आइकन दिखे, आप चाहते हैं आपको ऊपर डेट एंड टाइम दिखे, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, उसको वहां रख भी सकते हैं। तो वैसे ही आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में भी होता है, जो जो आइकन्स आप अपने डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं, जो जो आप हटाना चाहते हैं आप हटा सकते हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ कि वैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, हमारे फोन्स में भी कुछ उसी तरीके की टेक्नोलॉजी चलती है, इसीलिए हम मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप में इस समय इतनी सिमिलैरिटीज जो है वो बना पा रहे हैं। तो ये था हमारी डिस्प्ले सेटिंग्स के बारे में। अब वक्त है कि हम और अन्य सेटिंग्स पे जाएं। तो सबसे पहले मैं चलती हूं अपने ये विंडोज के आइकन पे, और यहाँ पे आपको पावर बटन के ऊपर दिखेगा हमारा सेटिंग्स का बटन, जिस पे जाके हम करेंगे क्लिक। तो अब मेरे पास आ गई वो अन्य सारी सेटिंग्स जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं बहुत ही बेसिक सेटिंग पे, जो है टाइम एंड लैंग्वेज। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अपने कंप्यूटर का डेट, टाइम एंड ऑल द लैंग्वेज दैट आई वांटेड टू बी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिंस मैंने ऑटोमेटिक वाला बटन ऑन कर रखा है, तो मेरे कंप्यूटर ने टाइम जोन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मेरा टाइम सेट कर दिया है। जब भी हम कोई नया एंड्रॉयड फोन लेके आते हैं, अगर हम उसमें ऑटोमेटिक कर दें ऑप्शन को, तो वो ऑटोमेटिकली टाइम जोन के अकॉर्डिंग, अभी हमारी कंट्री या जो स्टेट में हम है उसका टाइम क्या हो रहा है उस अकॉर्डिंग हमारे टाइम को फोन पे सेट कर देता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी होता है। हम चाहें तो मैन्युअली भी, यानी कि खुद से भी अपना टाइम जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद टाइम के बाद हमारे पास अदर ऑप्शंस है, यानी कि रीजन, यानी कि मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं कौन सी कंट्री में रहती हूँ। जैसे अभी के लिए अगर मैंने इंडोनेशिया कर दिया तो मेरी सेटिंग्स में डिफरेंस आएगा, लेकिन मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अगला आता है कि मैं अपने इंडिया का इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मेरे पास यहाँ ऑप्शंस है। मैं ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ठीक है, मैं बहामास की इंग्लिश बोलना चाहती हूँ या क्या देखना चाहती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैं अपनी लैंग्वेज को भी एडजस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हम लैंग्वेज पे, यानी कि इसमें किस लैंग्वेज में आप अपने डिस्प्ले पे चीजें देखना चाहते हैं, या किस लैंग्वेज में आपको चीजें अपीयर होंगी आपके कंप्यूटर में, आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर रखी है। अगला आता है स्पीच। स्पीच में भी वी टॉक अबाउट बेसिकली लैंग्वेज, और इसमें वॉइसेस से भी रिलेटेड कोई सेटिंग्स होती है, पर जो मेन सेटिंग्स आपको फोकस करनी है वो है अबाउट डेट एंड टाइम, यानी कि आप अपनी डेट टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का। साथ ही साथ आप अपनी रीजन और अपनी लैंग्वेज को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम आ गए अपनी होम सेटिंग्स पे वापस। अब हम बात करते हैं कुछ अलग टाइप की और सेटिंग्स की। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नाउ द डिवाइसेस। ठीक है, तो हम, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप हम अपने कंप्यूटर्स या अपने लैपटॉप्स को जो है वो अन्य डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको अपने कंप्यूटर को किसी डिवाइस से कनेक्ट करना है तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन में जाती हूँ ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस। तो अगर मैं ब्लूटूथ से अपने डिवाइस को किसी चीज से कनेक्ट करना चाहती हूँ तो मुझे पहले अपने कंप्यूटर का ब्लूटूथ जो है वो ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो मेरे आसपास हैं जिनसे मैं इसको कनेक्ट कर सकती हूँ। ये बिल्कुल सेम है आपके फोन जैसा। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रिंटर एंड स्कैनर। मान लीजिए मुझे कोई चीज प्रिंट करनी है तो मुझे अपने कंप्यूटर को पहले प्रिंटर से कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं यहाँ जाके ऐड प्रिंटर एंड स्कैनर कर सकती हूँ, और जो भी प्रिंटर और स्कैनर मेरे कंप्यूटर के पास मौजूद होंगे उससे जाके मैं अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकती हूँ। इस समय यहाँ पे मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है तो वो ऑप्शंस में कुछ नहीं दिखा रहा। इसके अलावा आप चाहें तो इन सारे ऑप्शंस में से भी किसी एक चीज से अपने जो कंप्यूटर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस चीज से कनेक्ट करना चाहते हैं और क्या आपका यूज है। उसके अलावा भी आपको कुछ सेटिंग्स दिखेंगी, बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस है इसको डिवाइसेस से कनेक्ट करना, और या तो वो ब्लूटूथ डिवाइस हो सकते हैं या फिर वो प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी भी आप कोई ब्लूटूथ के थ्रू किसी चीज से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिंट निकालना चाहते हैं, कोई स्कैनर से अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इन सेटिंग्स में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अब हम आ गए अपने होम पे वापस। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल कोई भी डिवाइस हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, अगर उनसे इंटरनेट कनेक्टेड ना हो तो हमारे आधे काम तो हो नहीं पाते। इसीलिए उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इंटरनेट और कनेक्टिविटी को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूं तो जैसे हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा वाईफाई जो है वो ऑन है। तो जब मेरा वाईफाई ऑन होता है, जैसे कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और इनमें से किसी भी वाईफाई से
मैं अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो अपने कंप्यूटर को एयरप्लेन मोड पे भी डाल सकती हूँ, जैसे मैं अपने फोन को डाल देती हूँ। मैं चाहूँ तो इसको किसी मोबाइल हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर सकती हूँ। मान लीजिए आपके घर का वाईफाई कभी वर्क नहीं कर रहा और आप अपने फोन के नेट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस होते हैं, ये आपको कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको ये एनालाइज करने में रियलाइज करते हैं कि आज आपने कितने जीबी नेट जो है वो यूज कर लिया है। तो ये सारी जो है वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि नेटवर्क, इंटरनेट, इन सब से रिलेटेड सेटिंग्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। वापस चलते हैं हमारी होम सेटिंग्स में। अब जिस चीज के बारे में, जिस सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे वो है प्रिवेसी। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन अपने फोन पे डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए आपने फेसबुक अपने फोन पे डाउनलोड किया, तो फेसबुक आपसे पूछता है, वो आपसे एक परमिशन लेता है कि क्या मैं आपके फोन की वीडियोस और फोटोज को एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि मैं क्या उन तक रीच कर सकता हूँ। तो आपको खुद से परमिशन देनी पड़ती है कि हाँ, आप यूज कर सकते हो। वैसे ही कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और फोन्स में सेम होता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम, कुछ भी डाउनलोड करते हैं जिसमें उस ऐप या उस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कुछ एक्सेस करना है, तो आपको उसको एक प्रॉपर परमिशन देनी पड़ती है। और ये सिर्फ ऐप्स या सॉफ्टवेयर पे लागू नहीं होता। मान लीजिए मैं कोई डिवाइस जो है वो कनेक्ट करती हूँ अपने कंप्यूटर से, तो उसको कनेक्ट करने के लिए भी मुझे एक परमिशन देनी पड़ती है। अब हम इनको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल प्रिवेसी सेटिंग्स में वो पहले कह रहा है कि मैं कोई भी एप्लीकेशंस को जो है लेट एप्स यूज एडवर्टाइजिंग आईडी टू मेक कट। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रिवेसी सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जिसमें हमें परमिशंस देनी पड़ती हैं। जैसे कि आगे हम लोकेशन वाले ऑप्शन पे, कुछ कुछ एप्लीकेशंस होती है जिनको मेरे लोकेशन का एक्सेस चाहिए ताकि वो अपना आगे का काम कर सकें, तो आप यहाँ से उनको अलाउ कर सकते हैं। अलाउ एप्स टू एक्सेस योर लोकेशन, मैंने अभी उसको ऑफ कर रखा है। अगर मैं ऑन कर दूं तो जितनी भी एप्लीकेशंस मेरे कंप्यूटर पे हैं वो सारे मेरे लोकेशन को देख पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं कैमरा पे। मान लीजिए मुझे अभी इस वेब कैम पे अगर अपने आप को शूट करना है, तो पहले मुझे उसको परमिशन देनी पड़ी कि ऐप मेरा परमिशन ले सकती है कि वो मेरे कैमरा को एक्सेस कर सकती है, जिससे मैं आप मुझे देख पा रहे हैं अभी। उसी तरह से माइक्रोफोन, मैं इस ईयरफोन से आपसे बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने सेटिंग्स में अलाउ कर रखा है कि माइक्रोफोन जो है वो वॉइस दे सकता है मेरे कंप्यूटर को। वैसे ही नोटिफिकेशंस, आप कौन सी नोटिफिकेशंस देखना चाहते हैं, कौन सी नहीं देखना चाहते, ये सब भी आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी परमिशंस जो हैं वो आपको देनी पड़ती है। यानी कि सारी एप्लीकेशंस, आपका खुद का कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सब आपसे परमिशन लेंगे कि आप किन किन चीजों पे अपना एक्सेस जो है वो देना चाहते हैं। और आज के टाइम में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपनी जो प्रिवेसी या परमिशन सेटिंग्स हैं उनमें चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। आप अपने कंफर्टेबल जोन या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। वापस आते हैं होम पे और चलते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ सेटिंग्स का, जिसका नाम है अपडेट्स। वेल, आप जानते हैं, जैसे हमने बात की कि हमारे फोन्स में भी रोज ना रोज अपडेट आता रहता है, और उस अपडेट को करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमारा फोन बिल्कुल अप टू डेट रहे और अच्छे से काम कर सके। वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के साथ होता है। अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे से फंक्शन करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ध्यान रखें कि हम अपने कंप्यूटर को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। इसीलिए आप अपनी अपडेट सेटिंग्स पे आके चेक कर सकते हैं कि कोई अभी अपडेट मौजूद है या नहीं। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए वो मुझे अपडेट जो है नहीं दिखा पा रहा। पर देखिए, अगर आपका कोई अपडेट आ रखा होगा तो आपका कंप्यूटर आपको वो अपडेट दिखा देगा और आप उस अपडेट को जाके कर सकते हैं। जैसे कि जब मेरा कंप्यूटर प्रॉपरली अपडेटेड नहीं होता तो वो चलने में दिक्कत करने लगता है और हैंग होने लगता है। इसीलिए मुझे उसको अपडेट करना जरूरी है। और अपडेट करने से आपके कंप्यूटर में कुछ फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, कुछ फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, तो अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। तो आप चाहें तो अन्य और सेटिंग्स को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हर सेटिंग को चेंज करना, उसको एडजस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो डेट एंड टाइम हो, नोटिफिकेशंस हो, कनेक्टिविटी हो, कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल लेसन। मैं चाहती हूँ कि आप अपने सारे लेसन्स को रिवाइज करें और अपनी कंप्यूटर स्किल्स की प्रैक्टिस को जारी रखें।